नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में विदेशी ताकतों को, विदेशी शक्तियों को मनमाने ढंग से राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर ऑपरेट करने की छूट दे दी गई है और इस छूट के पीछे सिर्फ एक कारण है, सत्ताधारी पार्टी का राजनीतिक लाभ। सत्ता में बैठी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलता है, सिर्फ इसके लिए भारत को बेहद खतरनाक स्थिति में डाल दिया गया है। खतरनाक स्थिति क्या है, इसको समझने से पहले आज की खबर देखते हैं। और ये खबर है अमेरिका को लेकर। एप्पल कंपनी को अमेरिका ने ऐतराज किया है कि वो चीन की एक टेक कंपनी है अलीबाबा, उसके साथ टाई अप ना करे। अब ये ऐतराज कैसा है, इसको समझ लेते हैं। ऐतराज ऐसे है कि एप्पल के जो फ़ोन आते हैं या टैबलेट आते हैं, उसमें अब पूरी दुनिया में एआई का चलन चल रहा है। तो एप्पल को भी अगर दुनिया की रेस में आगे रहना है तो अपनी डिवाइसेस में एआई को समाहित करना पड़ेगा। यानी एप्पल के जो फ़ोन है उसमें एआई होगी। अब उसमें चैट जीपीटी है, ग्रॉक है और दूसरी चीज़ें हैं, वो तो वो समाहित कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जब आप चीनी मार्केट में ऑपरेट करने जाते हैं तो चाइना की सरकार अपने यहाँ पर इन अमेरिकी एआई कंपनियों को घुसने की इजाज़त नहीं देती है। वो अपने यहाँ गूगल को भी इजाज़त नहीं देती है, फेसबुक को भी नहीं देती है। और वो ये कहती है कि आप देसी चाइनीज़ जो भी प्रोडक्ट हैं उनको ही आप इसमें शामिल कर सकते हो। यानी फ़ोन में आप गूगल इंस्टॉल करके नहीं दे सकते हो। तब क्या होगा? अब ये जो एआई कंपनी चाइना वाली हैं, ये तो माफ़ कीजिए अमेरिका वाली हैं, ये तो चीन में चलेंगी नहीं। तो एप्पल ने क्या किया कि चीन में कुछ कंपनियों के बीच में तलाश की कि हम कौन सी कंपनियों के एआई को अपने एप्पल में शामिल कर सकते हैं। उनका डीप सी के बहुत सारे एआई हैं, उनको शामिल करने की बात हुई। और फाइनली सारे नेगोशिएशन के बाद एप्पल ने तय किया कि अलीबाबा का जो एआई है उसको हम अपने फ़ोन में शामिल कर लेंगे। ये हो रहा है चीन के मार्केट के लिए, यानी चीन के अलावा और कहीं अलीबाबा शामिल नहीं होगा। लेकिन अमेरिका को इस पर भी आपत्ति है। अमेरिका का कहना यह है कि आप चीनी कंपनी को अपने एआई प्लेटफॉर्म पे शामिल ही मत करो एप्पल के साथ में। अब दिक्कत यह है कि चीनी सरकार कह रही है कि अमेरिकी शामिल मत करो और अमेरिकी सरकार कह रही है कि चीनी शामिल मत करो। एप्पल करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, फंस गया है। अब जब एप्पल फंस जाता है तो उसकी दिक्कत ये होती है कि उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। अलीबाबा ऐसी कंपनी है जिसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नज़दीकी माना जाता है। अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नज़दीक होने के कारण बहुत सारा जो डेटा है उसकी शेयरिंग भी अलीबाबा चीन के अथॉरिटी से और सरकार से करता है। और चीन की सरकार ऐसी कंपनी ही चाहती है जो सारा डाटा चीन की सरकार को देती रहे। अब चीन के लोगों का डाटा अगर चीन की सरकार को दे दिया जाए, एक स्वाभाविक सवाल है, तो इसमें अमेरिका को ऐतराज़ क्या है? अमेरिका का कहना यह है कि भाई मेरा एप्पल जो है, अगर वो चाइना की एआई कंपनी एप्पल के अंदर चलेगी तो उनकी जो एआई है, अभी तो एआई डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, तो उनके एआई को चाइना की जो अमेरिका की एप्पल डिवाइस हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी, उनके ऊपर काम करने को मिल जाएगा और उनके इकोसिस्टम को वो समझ सकेंगे तो तरक्की कर जाएंगे। मतलब अमेरिका चाहता है कि एआई की टेक्नोलॉजी में अमेरिका के अलावा कोई आगे बढ़े ही नहीं, सबको रोक दिया जाए। तो आपने तो ये समझा अभी तक इस एक उदाहरण से कि चीनी कंपनियां किसी भी हालत में अमेरिकी टेक्नोलॉजी वाली फर्म को अपने यहाँ घुसने देना नहीं चाहती हैं, चीनी सरकार। और अमेरिकी सरकार चीनी वालों को नहीं घुसने देना चाहती है। अब आप आ जाओ भारत में। भारत में हाल और बुरा है। भारत में यह है कि जिसको आना आ जाओ, हमारे को कोई परवाह ही नहीं है। ओपन एआई आया, चैट जीपीटी, आ जाओ भाई, घुस जाओ। चैट जीपीटी से सारे लोगों ने अपने फ़ोटो बना लिए, वो जो पुराने कार्टून टाइप की शैली, वो क्या कहलाता है, कौन सा स्टूडियो है, वो बना लिए। कोई बात नहीं, आ जाओ। इतने में पता चला कि ग्रॉक आ गया। किसका ग्रॉक? ट्विटर का, एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति के नज़दीक है, आ जाओ। चाइना का डीप सीक आया, वो भी आ जाओ। यानी ये खाला का घर है। चाइना को चिंता है, अमेरिका को चिंता है कि उनके यहाँ पर विदेशी ना घुसे हैं,
और हमारी सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं, जिसको आना आ जाओ। फेसबुक को खुली छूट है, आप जानते हैं किस तरह से, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इस पर हम आएंगे। लेकिन किस तरह से हमारी सरकार इग्नोरेंट है इसको लेकर, यहाँ पर पॉलिटिकली किस तरह से लोगों के दिमाग से खेला जाता है, इसके उदाहरण भी आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि इस सब के बावजूद, इस सब के कारण जो सरकार कर रही है क्या हुआ। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले हम ये समझें कि जो एआई कंपनियां हैं उनको मनमानी की छूट देने से किसी देश के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। चीन डर क्यों रहा है भाई, अमेरिका डर क्यों रहा है? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आप मान लीजिए किसी चैट जीपीटी पे गए, या आप ग्रॉक पे गए, या डीप सीक पे गए। जैसे आप वहां जाकर कुछ टाइप करते हैं, आपने जाके डीप सीक से पूछा या इन दोनों से किसी से पूछा, ओपन एआई से पूछा कि नरेंद्र मोदी कौन है, तो वो उत्तर ये भी दे सकता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उसके साथ में वो बता सकता है कि ये है, उन्होंने तब शपथ ली, तब ये लिया, ये हुए, वो हुआ, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पहली चीज़। दूसरा उत्तर ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने झंडा गाड़ दिया पूरी दुनिया में, देश के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, इतने मतों से चुनाव जीते थे, नरेंद्र मोदी ये हैं, नरेंद्र मोदी बाहर हैं, वो हैं, फलां फलां, बस मोदी 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 ना करे और बाकी सब लिख दें। और तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो ये ले कि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं और जो है वो विवादों में रहते हैं हमेशा, उनके ऊपर ये आरोप लगा 2002 के दंगों का, ये लगा, वो लगा, वो लगा। अब एक ही नरेंद्र मोदी के 3 उत्तर हो गए ना। और ये जो एआई कंपनियां हैं, इनका जो एल्गोरिदम ये सेट करते हैं, उस एल्गोरिदम में अगर ये जो मोदी जी की पसंद वाला मोदी 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 वाला है, अगर वो उत्तर लिख देती हैं तो सरकार की मौज हो जाती है। यानी वहाँ पर जो उत्तर मिलने वाले हैं, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर का, अगर एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक बात कर रहा हूँ, क्या ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव जीतने के लिए कर रही है? अब इसका उत्तर एक ये भी आ सकता है कि इस प्रकार का कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता है। दूसरा ये भी आ सकता है कि इसको लेकर बड़ा विवाद है, रेलवे के टिकट पे उन्होंने अपना फ़ोटो छाप दिया, रेलवे के हेल्पलाइन पे फ़ोन करो तो वहाँ पर ये चलता है, रोज़ एक एक वीडियो सेना के पराक्रम वाला जारी हो रहा है, जिसको सर्कुलेट किया जा रहा है, देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उसको देखकर लगता है कि वो बिहार के चुनाव में इसका इस्तेमाल कर रही है। यानी ये जो चैट इंजन है, ये किसी भी तरीके से आपको वो जानकारी रख सकते हैं। यानी इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन लोडेड हो सकती है, वन साइडेड हो सकती है। और सबसे बड़ा खतरा ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने कुछ वीडियोस में, कि ये जो चैट जीपीटी वगैरह या दूसरे इंजन हैं, ये इंटरनेट को ख़त्म कर रहे हैं। यानी आपने जैसे पूछा कि भारत के मीडिया ने किस तरह की गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, तो जब आप ये पूछेंगे तो वहाँ से एक उत्तर आ जाएगा। वो उत्तर आपको वो इंटरनेट को खंगाल के डाटा इकट्ठा करके आपको दे रहा है। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने दुनिया भर की मेहनत करके जो रिपोर्ट लिखी, एक रिपोर्टर, कंपनी ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पैसे खर्च करिए, उनका दफ्तर, तमाम सारी चीज़ें, और उनकी वेबसाइट पे आने वाले विज्ञापन जिससे वो पैसे कमा सकते थे, ये सब एक तरफ हो गया। और इसी तरह से 50 वेबसाइट का सारा डेटा, जहाँ जाके आप ढूंढते, उन वेबसाइट को पढ़ते और वहाँ विज्ञापन देखते, वो डेटा बाईपास हो गया और इसने उठा के आपको एआई कंपनी ने लिख के दे दिया, उसमें से एक निचोड़ निकाल के दे दिया, आप आगे बढ़ गए। तो आने वाले समय में वो कंपनी क्या करेगी? अपनी वेबसाइट चलाएगी, वो कहेगी घाटा हो रहा है जी। विज्ञापन दाता कहेगा कि मैंने तो आपको दिए थे 10 लाख रुपए, मुझे तो बिजनेस 5 लाख का ही मिला, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनको विज्ञापन देना बंद करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो इंटरनेट की इंडिपेंडेंस है और इंटरनेट का जिसको बहुरंगीकरण है या कह सकते हैं, या उसकी विविधता जो है, वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर एक ही मामले में एक खबर सरकार के खिलाफ हो सकती है, दूसरे मीडिया उस पर सरकार के पक्ष में हो सकती है, और कुल मिला के आपको दोनों पक्ष मिल जाते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है कि चैट जीपीटी या जो भी है वो अपने हिसाब से इसको उठा लेगा। तो एआई जो है बेसिकली वो सारे मीडिया को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ आपको ये इन्फॉर्मेशन अप्रिय है, सरकार को प्रिय नहीं लगेगी, उसको सिरे से गायब कर जाता है वो। आप बार बार पूछेंगे वो उत्तर नहीं देगा, ये सेंसिटिव डाटा है, नहीं बताते हैं।
होता है कई बार लोगों के साथ में। तो ये जो AI-VI प्लेटफॉर्म है, ये पूरी की पूरे ऐसे लोडेड प्लेटफॉर्म है जो सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को बदल सकते हैं और बदल रहे हैं। ऐसे में अगर एक अमेरिकी कंपनी इन्फॉर्मेशन को बदलती है तो वो अमेरिका के हित में बदल सकती है, चीनी कंपनी बदलती है तो चीन के हित में बदल सकती है। तो ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए जो भारत के हित में काम करे। भारत GPT है, और भी कई कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है, बन रही हैं, लेकिन उनको कौन पूछ रहा है? क्योंकि जैसे ही वो बनती हैं वो किसी ना किसी प्रभाव में आ जाती हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में विश्वास करना, वो विश्वास करना छोड़ दे रहे हैं। तो जो शक्ति संतुलन है, पावर बैलेंस है, उसके अंदर इन कंपनियों की बड़ी भूमिका है। अब आप समझिए कि भारत में कैसे सत्ता के लिए ये कंपनियां खेल कर सकती हैं और सत्ता कैसे इनको सिर चढ़ाती है। हमारे पास में जो उदाहरण है वो ये हैं कि किस तरह से ये डेटा टूल के एक्सेस के ज़रिए, अपने एल्गोरिदम के ज़रिए पक्षपात करती हैं। अब इसके ज़रिए क्या होता है कि एक नियंत्रण होता है। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया, सर्च इंजन पर उनकी छवि अच्छी बनी रहे और जो उनकी छवि को ख़राब करने वाली चीज़ें वो कम लोगों तक पहुँचे। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था परसों नरसों, ट्रंप और मोदी जी को लेकर एक एक्सपोजे था। मैंने पोस्ट किया उसको ट्विटर पे, दूसरे दिन उसकी रीच गिर गई, वो 50,000 लोगों तक भी नहीं पहुंचा। आमतौर पे मेरे वीडियो 24 घंटे में 2 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ डेटा की भी चुप चुप निगरानी हो सकती है। जैसे इंटरमीडिएट गाइडलाइन है, उसके ज़रिए सरकार के पास डेटा मांगने का अधिकार है, देश हित के नाम पे वो मांग सकती है। चुनाव के टाइम पे भी जनमत बनाने में भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो इन सब चीज़ों के बीच में डेटा की संप्रभुता बहुत ज़रूरी है। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, वो इन कंपनियों को अपने निजी स्वार्थ के लिए खुली छूट दे के रखती हैं। तो ये कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इंटरनेशनल भी कहना अलग है, अमेरिकी कंपनियां हैं, चीनी कंपनियां हैं, ये अपने देश के फ़ायदे के लिए मेरे और आपके देश के अंदर मनमाना खेल खेलती हैं। और जो हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग पे नियंत्रण करने का उनका एजेंडा है, उस एजेंडे में सरकारी पार्टियां इसलिए शामिल हो जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा दिमाग नियंत्रण करने में ये मेरे काम आएंगे। भाई देखो, तुम्हें जो नियंत्रण करना है कर लो, तुम पूंजीवाद का महत्व सिखा दो, सब सिखा दो, लेकिन साथ में मेरी पार्टी का चुनाव जीतने का इंतज़ाम भी कर दो। और इसके कई उदाहरण हमारे देश में आ चुके हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। याद कीजिए 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका के एक भंडाफोड़ किया। उसने बताया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है और वो कैसे फेसबुक के ज़रिए लोगों का डेटा चुराती है, और जब वो डेटा इकट्ठा करती है तो उस डेटा का इस्तेमाल वो मेरे और आपके खिलाफ करती है। कैसे करती है? यानी एक आदमी को अगर उसको, वो मुसलमान है और उसको सेकुलर एजेंडा से प्रभावित किया जा सकता है, तो उसके पास ये लिस्ट है कि मैं विज्ञापन दूंगा, तो इस आदमी के पास जब मेरा विज्ञापन पहुंचेगा, या इन 1.5 लाख, इन 2 लाख या 50 लाख लोगों के पास या 2 करोड़ लोगों के पास ये पहुंचेगा, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जब प्रचार करेगी या कांग्रेस पार्टी प्रचार करेगी तो उसके प्रचार सेकुलर छवि वाले जाएंगे, क्योंकि उसके पास डाटा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यही डाटा इकट्ठा किया था और उसको लगेगा कि भाई ये बाकी के 10 करोड़ लोग जो हैं ये कट्टर हिंदूवादी हैं, तो इनके पास में ऐसा विज्ञापन भेज दूंगा जिससे हम कहें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिस तरह का आजकल चलता है, धर्म देख कर ही क्यों मारा टाइप का जो एक नैरेटिव चलता रहता है। तो इस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, जो कंपनी बाकायदा एक्शन लेती है, जो कैंपेन चलाती है, उसको डिजाइन करने के लिए डाटा फेसबुक का चुरा लिया। डाटा की अहमियत समझिए आप, कैसे हम लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है, सत्ता पे कब्जा किया जा सकता है डेटा के ज़रिए। एक और मामला आया था, टी राजा सिंह हैं एक कर्नाटक के बड़े फायर ब्रांड नेता, बहुत नफरती बयान देते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा उनके आगे कुछ भी नहीं है। उनका एक वीडियो आया फेसबुक के दफ्तर में और फेसबुक के लोगों ने उसको पकड़ा कि ये नफरती वीडियो है और रोकने की कोशिश की, तो भारत की जो पॉलिसी हेड थी, उस पॉलिसी हेड ने कहा नहीं, इसको जाने दो। इसको लेकर, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा है, किसी और का नहीं है, तो इसको लेकर स्टाफ के लोगों ने सवाल उठाया कि ये कैसे कर सकते हो,
तो उस लेडी का नाम था अनखी दास, भारतीय जनता पार्टी से उसके निकट के संबंध थे। उसने ये कहा कि भाई देखो ऐसा, ये नफरती बयान जाने दो, इससे हमारी कंपनी के व्यापारिक हित प्रभावित होते हैं। इस खबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल में जब स्टोरी छप गई, उसके बाद अनखी दास को इस्तीफा देना पड़ा। वो पॉलिसी हेड थी और उसके साथ ही एक बड़ा मसला ये आया कि भारत में किस तरह से फेसबुक पॉलिटिकल मोटिव के लिए हेट स्पीच को भी जाने दे रही है। अनखी दास हट गई, लेकिन फेसबुक की पॉलिसी आज तक नहीं बदली है। विचार देखकर ही आपकी पोस्ट आगे बढ़ती है। इसी तरह से शैडो कैंपेन भी लगातार ये लोग कर रहे हैं। जो चीन है, जो मैंने बताया अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, उनके यहाँ पर अलग तरह की जांच होती रहती है, जुर्माने होते रहते हैं और निगरानी रहती है, जो भारत में बिल्कुल नहीं है। बल्कि भारत में जो निगरानी की व्यवस्था है, उसका इस्तेमाल भी पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए होता है। फला आदमी का चैनल है, उड़ा दो। 4 PM ये बोल रहा है, उड़ा दो। ये चैनल आ रहा है, उसको जाने दो, इसको बढ़ा दो। कई चैनलों की रीच बढ़ाई गई, कई नेताओं के भाषण, उनके पेजेस की रीच बढ़ाई गई। इस तरह के उदाहरण कई बार यहाँ पर आए हैं। नरेंद्र मोदी के फॉलोअर देख लीजिए और नरेंद्र मोदी के व्यूज़ देख लीजिए। नरेंद्र मोदी नामक जो यूट्यूब पेज है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उस पेज को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाता है, देखते लोग फिर भी नहीं हैं। राहुल गांधी के पेज को कम लोगों तक पहुँचता है, सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन उसका एक वीडियो अगर आप देखें तो 10 गुना ज़्यादा देखा जाता है, 15 गुना ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन जो एल्गोरिदम है इन लोगों के, वो उसको ज़्यादा पहुँचा रहे हैं। कई लोगों के चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है, कई लोगों के चैनल को स्ट्राइक दे दी जाती है। जैसा आप जानते हैं, किसी को हैकिंग के ज़रिए कंट्रोल कर लो, हमारे चैनल के साथ हुआ था। किसी को कुछ कर लो, किसी को कुछ कर लो, वो सारी कहानी है। कल रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक स्टोरी आने वाली है। उन्होंने ये भंडाफोड़ किया है कि कैसे एक्सटॉर्शन हो रहा है न्यूज़ चैनल्स के साथ में। सुबह 8 बजे आने वाली है, उसका प्रोमो मैंने देखा है। उस स्टोरी को कवर करने में कुछ मदद मैंने भी की थी। इसी तरह से झूठी अफवाहें और नफ़रत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और वो लगातार एक बात आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के मैसेज देते हैं। मेटा पे कोई खास तरह का दबाव नहीं पड़ा, सिंबॉलिक नोटिस गए, बात आई गई हो गई। फेसबुक पर 2019 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भेदभाव का आरोप लगा। उसने एड्स लिबरेटरी नामक जो व्यवस्था है, उसमें कोई पारदर्शिता लागू नहीं की, जैसे US EU में भी थी। और उनका शैडो बूस्टिंग और उनकी जो है फॉल्स इंगेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के पेजेस पे आती चली गई। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें, पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। मेटा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी कंपनियां, इनका क्लोज एसोसिएशन है। इस कंपनी का पार्टनरशिप भारत के A1 और A2 में से एक के साथ में है। बाकायदा सरकार दबाव बढ़ा रही है और वो कह रही है कि उसे ट्रेसेबिलिटी की सुविधा दी जाए, जिससे स्रोत पकड़ने के बहाने से हिंदुस्तान में निगरानी की जा सके, हिंदुस्तान में सर्विलांस रखा जा सके। व्हाट्सएप के ऊपर भी, इंस्टाग्राम विज्ञापन, पेज प्रमोशन आदि के ज़रिए नैरेटिव फैलाया जा रहा है। गूगल में लगातार आप देख रहे हैं सेंसरशिप, गूगल डॉक्स, सर्च रिजल्ट वगैरह हटा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सारा जो ऊपर नीचे वाला मामला है, कौन सी चीज़ सर्च में ऊपर दिखेगी नीचे दिखेगी, उसमें भी ये आरोप लगता है कि सत्ताधारी पार्टी का इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप इस बात को पूरा ओपन AI को ले लें, ग्रॉक को ले लें, सब चीज़ों को अगर आप एक तरफ रख दो, बहुत डिटेल है। जब रिसर्च करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लेके बैठता हूँ, सारा आपको दूंगा तो आप पक जाएंगे, फिर कहेंगे कि यार पकाता है, पहले ही बहुत सारे लोग कहते हैं। तो निचोड़ की बात यह है कि ये विदेशी शक्तियाँ भारत में मनमाने ढंग से काम कर रही हैं। ये अपना नैरेटिव भारत में बेचती हैं। इनके हित में जो होता है वो चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है। भारत के खिलाफ भी अगर कोई खबर है तो वो भारत में उपलब्ध है। पाकिस्तान के पक्ष में कोई खबर है तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी वो भारत के लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जैसे राफेल के गिरने वाला मामला,
वहाँ का मीडिया खुलेआम लिख रहा है कि भारत का राफेल गिरा लिया गया, और वो हमारे को गूगल में दिखता है। पाकिस्तान का मीडिया हमारे गूगल में नहीं दिखता। वो कह रहे हैं कि भारत में जो है वो राफेल गिरने के बाद में और इसका शेयर गिर गया और चीनी शेयर ऊपर चला गया, चीनी कंपनियां बहुत कामयाब हो गईं, चीनी कंपनियों ने झंडे गाड़ दिए, बहुत कुछ लिख रहे हैं। और वो सब धड़ल्ले से प्रकाशित हो रहा है और मुझ तक और आप तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पश्चिमी एजेंडा है वो एजेंडा हम तक पहुंच रहा है। तो उस एजेंडा को हम तक पहुंचने से रोकेगा कौन? जब हम ये कहेंगे कि भाई भारत में अगर काम करना है तो आपको राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये कहते हैं भाई राष्ट्रीय हित तो देखा जाएगा बाद में, तुम आओ, ये खुला एकदम दरबार है, जहाँ चरना है चरो और चले जाओ, पूरा खेत तुम्हारा है। बस इतना ध्यान रखना कि जब चरोगे तो हमारे भी हिस्से का ख्याल रखना। जब लोगों के दिमाग से खेल रहे हो, प्रोपेगेंडा चला रहे हो, तो जब चुनाव के लिए मुझे प्रोपेगेंडा चलाना होगा, कहना होगा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किसी का पराक्रम है, आर्मी जो है उनके चरणों में है, जैसा वो उप मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है, कुछ कहना होगा तो उसको लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना। आलू सोना वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरा इतना काफ़ी है। और उसके बाद देश जय भाड़ में। और जैसे आप देख रहे हो कि उधर अमेरिका एकदम चौकस है, यूरोपियन यूनियन चौकस है, चाइना चौकस है, और हम लोग खुला दरबार हैं। लूटो, थोड़ा हमको दे दो। नमस्कार, जय हिंद।